Good morning, students. Today we will discuss about some examples and questions related to the science of trigonometry. तो साइन जो है जैसे मैंने बताया था क्वाड्रेंट से कैसे चेंज होता है कैसे नहीं, कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 61 पे हम ट्राई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5, यानी cos x की जो वैल्यू है वो -3/5 है और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पे x लाई करता है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि साइन 10 cos x cot इनकी सबकी। ठीक है, तो cos x से हम sin x निकाल लेंगे, फिर sin x से सारे निकल जाएंगे। ठीक है, तो sin x हमने पढ़ा है, sin x इजकल टू होता है हमारा √1 - cos स्क्वायर x होता है। हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, 10th क्लास वाली आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी, उन्हें लर्न करना है सभी को। तो 1 - -3/5 सारी आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व होके आ जाएगा हमारा 4/5 और बाहर प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, बाहर लगेगा हमारा प्लस माइनस, ध्यान रखना आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें क्वाड्रेंट में देखना होता है कि साइन जो है पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं रूल की अगर मैं बात करूँ अगर मैं रूल की बात करूँ तो ASTC होता है रूल, यानी कि यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस के होते हैं और यहाँ पे 10 कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये बात आ रही है साइन की, तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। तो लिख देंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन x इज नेगेटिव। ठीक है ना, तो लिख देंगे सो साइन x इजकल टू आ जाएगा हमारा -4/5। क्लियर ना? तो ये वैल्यू आ जाएगी, cos x की वैल्यू -3/5 थी ही, तो इसी तरीके से tan x की वैल्यू जो आ जाएगी, tan x इजकल टू आ जाएगा sin x अपॉन cos x, यानी -4/5 अपॉन -3/5। ऑटोमेटिकली ये 4/3 आ जाएगा पॉजिटिव, और चूंकि यहाँ पे 10 और कोट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आया है। क्लियर? तो उसमें डोंट बी कंफ्यूज। इसके बाद में cosec x की जो वैल्यू आ जाएगी, रेसिप्रोकल होती है साइन का, तो -5/4 होती है। sec x की जो वैल्यू होती है वो cos x का रेसिप्रोकल होती है, यानी कि -5/3 आ जाएगी। और cot x की जो वैल्यू होती है, cot x की वैल्यू होती है tan x का रेसिप्रोकल होती है, तो 3/4। तो इस तरह से हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है सारी यहाँ से फाइंड कर दी है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने किया है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन आपको करने हैं सारे के सारे। तो एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। कोट एक्स की वैल्यू माइनस, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 में जो है वो है कोट एक्स की वैल्यू गिवन है -5/12। तो आपको सारे के सारे ऐसे ही फाइंड करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितने भी हैं। तो इसमें बोला है कि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी साइन और कोसेक पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज सारी की सारी नेगेटिव आएंगी। तो ये अपने आप खुद से निकालना है एग्जाम्पल नंबर 7। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8, साइन 31π/3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए डिग्रीज में, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा। तो ये आ जाएगा 31/3 × 180, तो कैंसिल होकर 60, तो ये 1860 आएगा, 1860। तो जो भी वैल्यू, अब 1860 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है साइन में। तो बड़े ध्यान से देखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 1860 को 360 से डिवाइड करना होगा। 1860 को 360, तो क्योंकि जो भी वैल्यू 360 से ज़्यादा हो जाती है उसको 360 से डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 1860 को 360 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 360 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 बार चलेगा, 5 0 0 5 की 3 में करूँगा 30 3 18, यानी कि ये आ जाएगा 60 हमारा रिमाइंडर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे साइन 5 × 360 + 60। क्लियर? तो इसका मतलब ये है 5 × 360 का मतलब है कि जो हमारा क्वाड्रेंट्स है, हमारे एंगल थीटा ने इसके 5 चक्कर लगा लिए हैं
और 5 चक्कर लगाने के बाद वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके बैठ गया है, क्योंकि +60 है, 360 + थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके बैठ गया है 5 चक्कर लगाने के बाद। तो चाहे 1 चक्कर लगाओ 5 चक्कर लगाओ, बात एक ही है। तो इसको हम लिख देंगे, इसमें फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे sin 360 + थीटा का, और मैंने बताया हुआ है 360 से कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, तो वो साइन थीटा ही रहेगा। रही बात पॉजिटिव और साइन नेगेटिव साइन की, तो 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो प्लस के साइन थीटा आएगा। तो इट मीन्स इसको सॉल्व करके आ जाएगा +sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 9 अगर आप लोग करते हो, एग्जाम्पल नंबर 9, तो ये है हमारा cos -17 tan की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको माइनस वाले में इसको लिखना होगा 0 - 17 tan, ठीक है, 0 - थीटा। अब 0 का होता है ये, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आप लोग करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec प्लस के, बाकी सारे नेगेटिव, तो ये cos थीटा आ जाएगा, cos 17 tan पॉजिटिव, ठीक है। और अब इसको ऐसे ही करोगे जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 8 किया था। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल कंप्लीट करनी है विद एग्जांपल्स। और जो भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से डिस्कस करना है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दोगे आप लोग, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।